हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, जो हमारी एसटीजीटी साइंस की जो सीरीज स्टार्ट थी उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनिमल किंगडम। और साथ ही इसमें क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। एनिमल किंगडम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एक क्लास में कंप्लीट होना मुश्किल है, इसलिए एक क्लास और बनाऊंगी मैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम के ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करना और आंसर लगा के देखना और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूनिसेलुलर, कौन सा ऐसा जो यूनिसेलुलर नहीं है। तो क्लास में मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम तीनों के तीनों क्या है, यूनिसेलुलर है। तीनों के तीनों क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन जो हमारा हाइड्रा है वो यूनिसेलुलर नहीं है। हाइड्रा यूनिसेलुलर नहीं है। एक क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा जाता है कि जो हाइड्रा है वो किसका एग्जाम्पल है। हाइड्रा है वो किसका एग्जाम्पल, तो हाइड्रा है वो फाइलम निडेरिया का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, निडेरिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कई बार बच्चों इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ए लॉन्गेस्ट प्रेगनेंसी पीरियड, किसका जो प्रेगनेंसी पीरियड है सबसे लॉन्गेस्ट है। ऐसे क्वेश्चन भी देखते हैं हम। ठीक है, तो ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है सबसे ज्यादा किसका होता है, एलिफेंट का। सबसे ज्यादा किसका होता है, एलिफेंट का। तो थोड़ा तुम ये ध्यान रख लेना कि प्रेगनेंसी पीरियड किसका ज्यादा है किसका कम है। जो एलिफेंट है उसके 95 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। ह्यूमन के अंदर 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉल्फिन के अंदर 12 से 18 मंथ, कैमल के अंदर 13 से 15 मंथ और जिराफ के अंदर 15 मंथ। तो ये तुम्हें याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास टैपवॉर्म एंड लीवर फ्लूक है, वो किसके एग्जाम्पल है, कौन से फाइलम के एग्जाम्पल है। तो बिल्कुल डायरेक्ट याद करवाया था मैंने। तो वो जो एग्जाम्पल है बच्चों वो किसके, हमारे प्लेंटी हेलमिंथेसिस। सभी के सभी एग्जाम्पल मैंने कॉपी में लिखवाए हैं। बोर्ड के ऊपर एक एक एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है कि ये इस चीज का एग्जाम्पल, ये इस चीज का एग्जाम्पल, हमारे डायरेक्ट पूछते हैं। ठीक है, तो जो टैपवॉर्म और लीवर फ्लूक है वो किसके एग्जाम्पल है, प्लेंटी हेलमिंथेसिस के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइजनस स्नेक, इसमें से कौन सा ऐसा जो पॉइजनस स्नेक नहीं है। तो जो हमारा ये बिल्कुल याद ही रखने वाला क्वेश्चन, जो पैथोन है वो क्या है, पॉइजनस स्नेक नहीं है। कोबरा है, सिया स्नेक है, विपर है, ये सारे क्या है, पॉइजनस स्नेक है। पैथोन है वो क्या है, पॉइजनस स्नेक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कौन सा ऐसा जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो देखो सबसे पहले तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते क्या है। तो यहाँ पर देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर बाय चेंजिंग देयर इन्वायरमेंट। जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज होता है अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम, इन्हीं का दूसरा थर्मो कन्फॉर्मस। ये भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है कि जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है उनका दूसरा नाम क्या है, थर्मो कन्फॉर्मर्स। इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर देते हैं, बिकॉज दे अडोप्ट द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को क्या कर लेते हैं, अडोप्ट कर लेते हैं। अब जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर तुम्हें छिपकली दिखाई नहीं देगी। ठीक है, रेप्टाइल, स्नेक वगैरह दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, कोल्ड कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल तुम्हें बहुत अच्छे से पता होने चाहिए कि इसके एग्जाम्पल क्या है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियन है, फिशेज है, इंसेक्ट है एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल ये सारे तुम्हें याद होने चाहिए। इन्हीं को और दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पोइकिलोथर्मिक। ये नाम याद करो, क्योंकि ये नाम से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये किसको बोलते हैं, ये किसको बोलते हैं। तो ये नाम तुम्हें याद बिल्कुल डायरेक्ट रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फिश, कौन सी ऐसी है जो ट्रू फिश का एग्जाम्पल है। तो ये बोर्ड के ऊपर बहुत चीज मैंने लिखवाई हुई है कि ये ट्रू फिश है, ये फॉल्स फिश है। तो सबसे पहले ट्रू फिश होती क्या है, फॉल्स फिश क्या होती है। तो जो ट्रू फिश क्या होती है, जिसके पास गिल हो, जिसके पास जो इनवर्टिब्रेट्स हो, ठीक है, फिन्स हो, वो क्या होती है, ट्रू फिश। ठीक है, और फॉल्स फिश क्या, जो जो इस कैटेगरी से मैच ना करे, सिंपल जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, फॉल्स फिश। अब ट्रू फिश कौन सी है, फॉल्स फिश कौन सी, जो हमारी सिल्वर फिश है वो क्या है, फॉल्स फिश है। कटल फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, ये सारी फॉल्स फिश है। ट्रू फिश में क्या ऑप्शन है इसका, फ्लाइंग फिश क्या हमारी ट्रू फिश है। ठीक है, डॉग फिश है वो क्या हमारी ट्रू फिश है। तो तुम्हें ये बिल्कुल अच्छे से याद करने पड़ेंगे, एक दो बार पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। फॉल्स फिश कौन, सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेली फिश, कटल फिश, ये सारी फॉल्स फिश
फ्लाई फिश है, डॉग फिश है, तो ये सारी क्या है, ट्रू फिश है। तो ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ O2 टेकन इन रेस्पिरेशन इज कोल्ड। ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, लास्ट में फिर से एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज। CO2 रिलीज होती है और ऑक्सीजन, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जहां पर हम ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्योसेंट। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्योसेंट। डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, आर क्या भी लिखा मिल सकता तुम्हें। नेक्स्ट हमारा, हाउ मेनी फॉस्फेट मॉलिक्यूल आर फाउंड इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ATP के अंदर, एक ATP के अंदर कितने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो देखो ATP की फुल फॉर्म क्या है, ATP की फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसके अंदर देखो ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब क्या है, 3 फॉस्फेट इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो एडेनोसिन है वो क्या है, एक नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो इसके अंदर और क्या पूछा जा सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, जहां से क्या बनती है, ATP बनती है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन है, तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेल ऑफ ह्यूमन हार्ट रिसीव अबंडेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। विच सेल ऑफ द ह्यूमन हार्ट, कौन सी ह्यूमन हार्ट की कौन सी सेल है जो रिसीव करती है अबंडेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स से। तो वो कौन सी होती है बच्चों, लेफ्ट आर्ट्रियम होती है। कौन सी होती है, लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। ये इसके बारे में यहाँ से पढ़ लेना, मैं PDF को बिल्कुल डाल दूंगी टेलीग्राम पे, एज इट इज डाल दूंगी, ठीक है, पढ़ लेना वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल जब रेस्पिरेशन करते हैं, एयर को लेते हैं, एयर को छोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। ये याद करने वाले क्वेश्चन, इनमें समझाने वाला तो कुछ भी नहीं है। उसको क्या बोलते हैं, टीडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, टीडल वॉल्यूम। बिल्कुल डायरेक्ट से पूछा जाएगा तुमसे, तो ये याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा ऐसा जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। देखो एरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, जो एयर की प्रेजेंस में हो। अनएरोबिक, जो क्या हो, इन अब्सेंस ऑफ एयर, एयर की क्या हो, अब्सेंस में हो। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, उसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। यहाँ एक चीज देखो, तुम्हें जो याद करना, वो एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में याद क्या करना है कि इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर टूटती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। ग्लूकोज है वो ब्रेक होती है CO2 प्लस H2O में। ये क्या हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है वो किस में ब्रेक डाउन होती है, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी डायरेक्ट पूछा जाता है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस इथाइल अल्कोहल, मतलब कुछ भी पूछ सकता है तुमसे। तो ये बिल्कुल तुम्हें याद रखना है, ये वाला पॉइंट तुम्हें याद रखना। बाकी तो सबको ही पता है एनारोबिक क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। गैस एक्सचेंज होती है रेस्पिरेशन में, गैस नॉट एक्सचेंज होती है, ये सबको पता है। तो C वाला पॉइंट है वो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देयर आर ओवर डैश कैपिलरीज इन अवर लंग्स। कितनी कैपिलरीज होती है हमारे लंग्स के अंदर, जो हमारे लंग्स के अंदर कितनी कैपिलरी होती है, 300 मिलियन। कितनी कैपिलरी होती है, 300 मिलियन, ठीक है। तो ये तुम्हें सीधा ही याद रखना है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट एनर्जी इज फॉर्म। कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जहां से हीट एनर्जी फॉर्म होती है। देखो मैंने तुम्हें सारे सिस्टम करवाए हुए हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी करवाया है, एक्सक्रीशन डाइजेशन भी करवाया है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी करवाया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी करवाया। तो मैंने तुम्हें वहां बताया था कि हीट एनर्जी किसके अंदर रिलीज होती है, सिर्फ रेस्पिरेशन में। किसके अंदर होती है, रेस्पिरेशन। जब हम श्वसन करते, सांस लेते, तब क्या होता है, हीट एनर्जी फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समटाइम आफ्टर ड्यूरिंग फिजिकल वर्क वी गेट ए मसल क्रैम्प। जब हम फिजिकल वर्क करते हैं तो मसल क्रैम्प आ जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे सुबह, जैसे शाम को एक्सरसाइज की तो सुबह हमारे हाथ पांव हिलते ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मसल क्रैम्प। क्यों आता है वो, किसकी वजह से आता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। कन्वर्जन, देखो ये वाला ऑप्शन, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड, कन्वर्जन होना पायरुवेट का लैक्टिक एसिड में। तो ये इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो
यहाँ से जब ग्लूकोज है पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। और जब पायरुविक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड के अंदर, तो इस जब उसमें क्या आ जाता है, हमारा मसल क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, मसल क्रैम्प आ जाता है। तो ये प्रोसेस याद रखना, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस कौन सी होती है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है इसके अंदर। ठीक है, अब जब पायरुविक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड, इसकी वजह से क्या आ जाता है, मसल क्रैम्प आ जाता है। ठीक है, अब जब मसल क्रैम्प आ गया, जब मसल क्रैम्प आ गया तो फिर क्या करना चाहिए, हॉट वाटर बाथ लेना चाहिए या मसाज लेनी चाहिए ताकि उससे रिलीफ मिल सके। ठीक है, इससे क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, फिर से मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये आपका जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट कौन सा हुआ, थर्ड वाला, कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, ये पढ़ लेना तुम। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल, कौन सा एक्वेटिक एनिमल है जिसके पास गिल नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें जो क्वेश्चन तुमसे एस्टेट के अंदर बिल्कुल डायरेक्ट ये पूछता है कि जैसे फ्रॉग है वो किससे रेस्पिरेशन करता है, या फिर व्हेल मछली है वो किससे रेस्पिरेशन करती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा ऑक्टोपस है ये तीनों के अंदर क्या होता है, गिल होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा व्हेल वो किससे श्वसन करती है, लंग्स से। किससे करती है, लंग्स से। तो तुम्हें ये सारे ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से एक नंबर में पूछा जाता है हमेशा। ये चार्ट हमेशा एक नंबर में पूछा जाता है। अर्थवॉर्म है वो, उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है, स्किन होता है। व्हेल लंग्स। ठीक है, स्पाइडर है वो बुक लंग्स से श्वसन करती है। कॉकरोच है ट्रैकिया से। टेडपोल फिश, टेडपोल क्या है, जो फ्रॉग की बिल्कुल इंस्टेंट स्टेज होती है वो क्या होती है, टेडपोल। फिश है ये किससे, गिल से। फ्रॉग है स्किन से, लंग्स से। एम्फीबियन है, मैमल्स है, बर्ड्स है वो किससे, लंग से। एक नंबर में टेबल जरूर पूछी जाती है, हमेशा पूछता, चाहे आप प्रीवियस ईयर को देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये टेबल आपको बिल्कुल याद रखनी है, ये यहां से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। फर्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन, बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है विद हीमोग्लोबिन के साथ। क्योंकि देखो ऐसे बोलते हैं ना, कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोनी चाहिए, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हीमोग्लोबिन के साथ कि वहां से ऑक्सीजन को निकल जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड ही जमा हो जाती है, इसलिए इंसान की मौत हो जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज मोर एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कंपाउंड मेड इन ब्लड व्हेन वी ब्रीथ इन द स्मोकिंग रूम, बिल्कुल ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, ऑक्सीजन हैज अराउंड 250 टाइम्स हायर एफिनिटी देन कार्बन ऑक्साइड, नहीं ये गलत है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये यहां से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग मेम्ब्रेन कवर दी लंग्स, कौन सी मेम्ब्रेन है जो लंग्स को कवर करती है, तो वो हमारी प्लूरा होती है। ये सभी को ही पता है क्या होती है, प्लूरा होती है। अब देखो ऑर्गन दिए हुए हैं, ठीक है, ऑर्गन के साथ उनके फंक्शन बताने हैं। तो मैंने आपको ऑर्गन के फंक्शन बताए हुए हैं कि एल्वियोली है उसका काम क्या है, लरिंग्स का काम क्या है, ठीक है, सिलेटी एपिथेलियम उसका काम क्या है। तो जो फर्स्ट हमारा एल्वियोली, उसका काम क्या है, वो क्या करता है, साइट ऑफ एक्सचेंज गैस, गैसेस का क्या करता है, एक्सचेंज, वो साइट है एक्सचेंजेस ऑफ गैस की। ठीक है, मतलब क्या है, CO2 को निकालना और O2 को एंट्री, तो ये क्या है, साइट है। जो लरिंग्स वो क्या है, वॉइस बॉक्स है हमारा, जहां से हमारी आवाज आती है। ठीक है, सिलेटेड एपिथेलियम है वो क्या है हमारा, रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम एयर, एयर से डस्ट को रिमूव करना। ट्रैकिया है उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट एयर टू एंड फ्रॉम लंग्स। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का सेकंड और डी का थर्ड। तो ये हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन बनेगा। इन सभी के आपको फंक्शन पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अगस्त 2020 रिच कोविड-19, देखो ऐसा पूछ रहा है, जब कोविड-19 आया तब कौन सा बॉडी पार्ट ऐसा होता जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो तुम सभी को पता है जो एल्वियोली है उसका काम क्या है, एक्सचेंज करती गैसेस का। तो जो एक्सचेंज ही कम हो जाएगा तो इंसान की मौत होगी। तो जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा होता था, एल्वियोली। ठीक है, लंग्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन रिच एयर इन दी बॉडी इज कॉल्ड, इनटेक करना तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेल बोलते हैं।
ठीक है, इसके ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन इजी मिलेंगे तुम्हें, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन, गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है? लंग्स एंड एल्वियोली। ठीक है, फर्स्ट वाला ये करेक्ट आंसर, ये इसकी वो है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए फिर से एनिमल किंगडम के। ठीक है, यहाँ से एनिमल किंगडम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से करने हैं। विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल, कौन सी क्लास ऐसी जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल? देखो ये मैंने बताया हुआ, जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट वो क्या लार्जेस्ट नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो इंसेक्ट है वो किस फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, यहाँ से देखो इंसेक्ट आर द पार्ट ऑफ क्लास इंसेक्टा विच इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन तुम्हारा क्या बनेगा? आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि लार्जेस्ट फाइलम बता दो, तो आर्थ्रोपोडा, और इंसेक्ट है वो किससे बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा से। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। ठीक है, इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई वगैरह है, ये ऑप्शन देखो, ये रे बटरफ्लाई है, बी है, एंट है, ये सारे क्या है? लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सालामेंडर बिलोंग टू द क्लास, जो सालामेंडर है वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? तो सालामेंडर कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबियन से। कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? एम्फीबियन से। दिखा देती हूँ मैं सालामेंडर होता क्या है। तो ये वाली फोटो देखो, ये क्या है? सालामेंडर। ठीक है, ये किससे बिलोंग करते हैं? एम्फीबियन से। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ये वाली स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं दिखी वो, इसलिए मैंने वो दिखा दी तुम्हें। नेक्स्ट हमारे पास फ्लेम सेल आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर 4। फ्लेम सेल, सबसे पहले तो तुमसे ये पूछ सकता है कि फ्लेम सेल होती क्या है। जो फ्लेम सेल होती है ना, वो होती है जो हमारा किडनी काम करती है ना, वही क्या करती है? फ्लेम सेल काम करती है। और वो किसके अंदर काम करती है? तो वो किसके अंदर होती है? प्लेंटी हेलमिंथेसिस, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती है। जो हमारा किडनी काम करती है वही क्या करती है? फ्लेम सेल। ये मैंने बोर्ड पे करवाया हुआ है, काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, काफी टाइम। तो ये किसके अंदर होती है? प्लेंटी हेलमिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। कनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस डेवलप ड्यू टू, कनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस का डेवलप होता है किसकी वजह से? फोल्डिंग ऑफ इनर वॉल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इनर वॉल के फोल्डिंग की वजह से। ठीक है, तो इसका फोर्थ आंसर। फाइलम पोरीफेरा इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, फाइलम पोरीफेरा है क्लासिफाइड करते हैं किसके किसके ऊपर बेस्ड है? फाइलम पोरीफेरा। इसके अंदर क्या होते हैं? पोर होते हैं, स्पॉन्ज होते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? स्पाइकुलस। क्या होते हैं? स्पाइकुलस। तो ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ से ये पूछी जाती है, जो स्पाइकुलस है वो किससे उसकी जो कंपोजिशन है वो किससे मिलकर बना है? तो स्पाइकुलस है वो जो उसकी कंपोजिशन है क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या बनेगा? थर्ड, स्पाइकुलस। फाइलम पोरीफेरा क्लासिफाइड बेस्ड ऑन स्पाइकुलस, और जो स्पाइकुलस है वो किससे मिलकर बना है? कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेडियल सिमेट्री है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? जो रेडियल सिमेट्री है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? देखो एक बार इन ऑप्शंस को छोड़ो। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि रेडियल सिमेट्री सारे फाइलम में से किसके अंदर प्रेजेंट होती है? तो जो सभी फाइलम में से इन तीनों के अंदर क्या होती है? रेडियल सिमेट्री। निडेरिया में, ठीक है, अकाइनोडर्मेटा में और टीनोफोरा के अंदर क्या होती है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो ऑप्शन बी इसका क्या बनेगा? करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो तुम्हें इन तीनों का पता होना चाहिए, इनके तीनों के अंदर क्या होती है? रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। पेरिप्लेनेटा बिलोंग टू विच फाइलम, पेरिप्लेनेटा है वो कौन से फाइलम से क्या करता है? बिलोंग करता है। अब देखो तो पेरिप्लेनेटा क्या होता है? जीन्स ऑफ कॉकरोच है। ठीक है, जीन्स ऑफ कॉकरोच, और जो कॉकरोच की जो कैटेगरी है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? वो कौन से फाइलम में होता है? आर्थ्रोपोडा में। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए जो इंसेक्ट वगैरह ये किसके अंदर होते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंदर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। देखो तुम्हें एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछे जाते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसका है? ओपन सर्कुलेटरी, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ठीक है, वे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, तो तुम्हें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा निडेरिया इज करेक्टराइज्ड बाय टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, निमेटोब्लास्ट, ये देखो मैंने सारे बताए हुए हैं बोर्ड के ऊपर, तीनों के तीनों ऑप्शन करवाए हुए हैं कि जो निडेरिया है उनके तीनों के तीनों ये क्या है? करेक्टरिस्टिक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। देखो
ये पार्ट 1 मैंने बनाया है एनिमल किंगडम का। अभी जो पार्ट 2 के क्वेश्चन आएंगे वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये मत समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो मैं आगे जो पार्ट 2 आएगा उसके वे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डालूंगी मैं, ठीक है। तुम्हारे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैं डालती हूँ यहाँ पे। अच्छे से करो, वीडियो को पॉज कर करके ये देखो तुम्हारे क्वेश्चन कितने ठीक हो रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम्हें अच्छी लग रही हो वीडियो तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।